हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बीके टू जेड में। आज जो वीडियो है साइंस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 80 आएंगे उसमें 40 करना है। इस वीडियो से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो या फिर आपको लगता है कि याद आपको नहीं रहता है तो उसको आप लिख के भी रख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको याद हो ही जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की जो कुंडली बनी होती है ना, वो नाइक्रोम की बनी होती है। और टंगस्टन आपसे पूछेगा तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है इसी का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी हमेशा ली जाती है। तो नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा नेगेटिव में होती है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 हो। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो भी निकलेगा ए बराबर r/2 होता है। तो उत्तल दर्पण का हमेशा प्लस में होता है, अवतल दर्पण का हमेशा माइनस में होता है। दर्पण में उत्तल दर्पण प्लस, अवतल माइनस, और लेंस में उल्टा हो जाता है। तो उत्तल दर्पण है तो आंसर प्लस में आएगा, और इसका r/2 करेंगे तो 32 को 2 करेंगे तो 16 आएगा, 16 प्लस में आएगा, तो आंसर होगा सी। 4 नंबर, यदि मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब मानव का जो नेत्र है वो निकट का दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो दूर बिंदु हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष है मतलब उसको सिर्फ निकट कहीं दिखता है, तो दूर बिंदु अनंत से कम हो जाएगा। 5वां है, यदि मानव नेत्र दूर दृष्टि से पीड़ित है, और अगर दूर दृष्टि से पीड़ित है तो नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। 6ठा क्वेश्चन है, कौन सी घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तेल लगा कागज कार्य करता है अपवर्तित सतह जैसा। तेल लगा कागज कैसा कार्य करता है, तो अपवर्तित सतह जैसा कार्य करता है। और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट लिख सकते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को हम आपको छोड़ रहे हैं, आप इसको बताइएगा कि 10 का आंसर क्या होगा। पर्याय स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच जो लगाए जाते हैं वो गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच जो लगाते हैं किसमें लगाते हैं, गर्म तार में, ताकि जब भी स्विच को हम ऑफ करेंगे तो करंट उससे रुक जाए। डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है। तो डायनेमो में जो कुंडली लगा होता है वो तांबे के तार का बना होता है। तो डायनेमो में लगा कुंडली तांबे का तार का बना होता है। एसी जनरेटर से कौन सी धारा प्राप्त होती है। तो एसी जनरेटर से परावर्ती धारा प्राप्त होती है। और इनमें से कौन सा या कौन अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है। तो देखिए, अच्छा ईंधन का विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं पूछेगा तो वहाँ लाइन कर लीजिएगा। अच्छे ईंधन की विशेषता क्या नहीं है, उसमें मान अधिक होना चाहिए, ये तो अच्छा ईंधन का विशेषता है। उसके बाद है दहन की दर संतुलित होना चाहिए, हाँ संतुलित होना चाहिए। ज्वलन ताप उच्च होना चाहिए या निम्न। तो बहुत उच्च होगा या बहुत निम्न हो जाएगा तो ये अच्छा विशेषता नहीं है। बहुत निम्न होना अच्छा विशेषता नहीं है, तो आंसर इसमें बी लगा देंगे। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन समाप्त ईंधन है और पर्यावरण प्रदूषित करता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो समाप्त भी है और पर्यावरण प्रदूषित भी करता है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। विभवांतर में या विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का कार्य करता है। तो विभवांतर जो इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का कार्य करता है। लंबाई बढ़ने पर ताल का प्रतिरोध बढ़ता है और मोटाई पर घटता है। बिंब को अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बने। तो देखिए, बिंब को अवतल दर्पण के सामने कैसा रखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बने। तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो अवतल दर्पण में उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यदि V बराबर IR है, जहाँ संकेत विशिष्ट राशि को निरूपित करता है, यह समीकरण किस नियम का पालन करता है। तो V बराबर IR है ना, ओम का नियम पालन करता है। टेस्ला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है।
फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम का प्रतिपादन किया है? तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम का प्रतिपादन किया था। निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। डीजल से तो ऊर्जा मिलता है, गाड़ी चलेगा। कोयला से भी ऊर्जा मिलता है। कपड़ा से ऊर्जा नहीं मिलता, तो इसमें से नहीं मिलता पूछ दिया, तो नहीं के सामने लाइन लगाएंगे और कपड़ा में आंसर टिक करेंगे। किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जा सकता है? तो देखिए एलपीजी का हो सकता है, बायोगैस का हो सकता है, कोयला का हो सकता है। सीएनजी का खाना बनाने में उपयोग नहीं हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वो अपचयन कहलाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग भूरा होता है। ये जो अभिक्रिया दिखा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, और इस तरह का जो अभिक्रिया हुआ ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है पूछ रहा है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया है क्या क्या? तो दहन है, श्वसन है, भोजन का पाचन ऑक्सीकरण की क्रिया है। लेकिन अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि दहन में भी ऑक्सीजन की जरूरत है, श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत है, भोजन का पाचन में ऑक्सीजन की जरूरत है, अवक्षेपण में नहीं है। तो 27 हो गया। 28 से निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? देखिए प्राकृतिक सूचक बोल दिया ना, तो मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथीन ये सब जो है प्राकृतिक सूचक नहीं है। प्राकृतिक सूचक है क्या? तो यहाँ पर हल्दी दे दिया, तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक। 29 नंबर, इनमें कौन गंधीय सूचक है? गंधीय मतलब जिससे स्मेल आता है, तो प्याज से भी आता है, लौंग का तेल से भी आता है और वैनिला से भी आता है। ये सभी जो है गंधीय सूचक है, तो ये सभी हो जाएगा। कभी कभी आपको एग्जाम में कौन है गंधीय सूचक, तो कोई एक ही एग्जाम्पल देगा इसमें से और बाकी 3 दूसरा डाल देगा, तो ध्यान रखिएगा प्याज, वैनिला और लौंग का तेल ये गंधीय सूचक है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2 से 3 के बीच में होता है, तो 2.2 एग्जैक्ट इसको याद रखिएगा। नींबू का पीएच 2.2 होता है। हीरा का कितना होता है क्रांति कोण? तो 2.42 होता है। ऐसे करके कुछ कुछ ये सब याद रखिएगा। निम्न में कौन सा कथन सही है? अब इतना में से बोला कौन सा कथन सही है, यानी कि गलत को आपको हटाना, आपको सही चुनना है। तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? नहीं, गलत। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, पहला गलत। दूसरा, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं? नहीं, अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं। सी, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं? हाँ, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो क्या पूछा कौन सा कथन सही है? तो सही, तो सी कथन सही है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल मतलब एकदम जिसका पीएच वैल्यू 7 से बल्कि 6 से भी कम हो। तो H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक भी है, HNO3 भी है। तो ये सभी जो प्रबल अम्ल है जिनका पीएच वैल्यू 7 से बहुत कम है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र में सिर्फ H को हटा दीजिएगा। चूल्हा मतलब हमको H को चूल्हा बना लेते हैं, खाने वाला सोडा ऐसा रखते हैं, तो H हटा दीजिएगा, बाकी जो बच जाएगा एक ही ऐसा ऑप्शन बचेगा, Na2CO3.10H2O। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? मतलब विजातीय मतलब एक जात का नहीं है। तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों एक ही है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। संगमरमर का ही नाम खड़िया है और वही है चूना पत्थर। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो देखिए इस्पात में जो कार्बन होता है ना वो 0.1 से लेकर के 1.5% तक होता है। तो इसमें 2% दे दिया है मिनिमम, तो 2% आंसर लगा देंगे। ऐसे 0.1 से 1.5% तक होता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो चांदी जो होता है, सिल्वर, वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रख सकते हैं? तो सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को, ये सब को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। वह धातु जो सिर्फ आम्लराज में घुलता है, आम्लराज यानी एक्वारिजिया, तो एक्वारिजिया सोना को घोल देता है, Au। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस में हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, आर्गन, वो सब 18वां जो समूह वाला ग्रुप है सब हेलोजन ग्रुप है, तो ये अक्रिय गैस है। चांदी की परमाणु संख्या? तो चांदी का 47, और परमाणु संख्या आप 1 से 30 तक कंटिन्यू सब याद करेंगे, और उसके बाद जो जो जरूरी है वो सब याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपको परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान से। सिनेबार का X? तो सिनेबार का X पारा होता है, एल्युमिनियम, इसका X होता है बॉक्साइड। पीतल का उदाहरण? तो पीतल एक मिश्र धातु है, किसका किसका? तो हम याद करवाए थे पिताजी। पीतल में जो रहता है तांबा और जस्ता। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात 1:3 होता है।
कौन संयोजी यौगिक है? तो CH4 जो एक संयोगी यौगिक है जिसको मीथेन भी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6 जो है एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। ये जो लिखा हुआ -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो ये जो एल्डिहाइड समूह का है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं झाग, यानी शैम्पू से, इजी सरफ से, सर्फ एक्सल से, ये सभी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो देखिए आवर्त सारणी में आवर्त पहले भी 7 था और आज भी 7 है, लेकिन वर्ग का बात करेगा तो पहले 9 था, आधुनिक में 18 है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो मेंडलीव के द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद गैलियम तत्व पदस्थापित किया गया, मतलब कि इसका गैलियम का तत्व को लाया गया है। मेंडलीव के द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों के बाद गैलियम तत्व पदस्थापित किया गया है। एक स्लाइड और है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो देखिएगा किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है, तो फ्लोरीन का। पर्ण रहित का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पर्ण रहित यानी कि हरा पत्ता, इस सबके बात हो रहा है, पेड़ पौधा। तो पर्ण रहित का मुख्य कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। आंत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो छोटी आंत से। पित्त किस भोजन पदार्थ को विखंडन करता है? तो पित्त जो होता है वसा को विखंडन कर देता है, तोड़ देता है वसा को। एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? तो जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम की भूमिका होती है। तिलचट्टा के कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा के 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? तो वाष्पोत्सर्जन का खनिज का अवशोषण और वहन, जल का परिवहन और ताप का संतुलन, ये सभी है। रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोगी उत्तक है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय ऊर्जा से ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। मछली का श्वसन अंग गिल्स, जिसको हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर 120/80। हृदय के वेशुओं का शिथिलन एवं संकुचन क्रमशः कहलाते हैं, तो डायस्टॉल एवं सिस्टॉल। कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो अपवहन, इसको बोलते हैं डायलिसिस के द्वारा जो होता है ना, ये पाइप के थ्रू ब्लड को घुमाया जाता है। जिनका किडनी फेल हो जाता है तो उनका ये प्रोसेस करके उनको रखा जाता है, डायलिसिस इसको कहते हैं। इसके द्वारा कृत्रिम विक्र की क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जितना भी कचरा होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। मस्तिष्क को बाहरी अधातों से कौन बचाता है? तो देखिए मस्तिष्क को बाहरी अधातों से सेरिब्रोस्पाइन द्रव और मेनिजीज, ये दोनों बचाता है मस्तिष्क के बाहरी अधातों से। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो एड्रिनल जो ग्रंथि होता है वो भागते और दौड़ते समय सक्रिय रहता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु कितने दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14 दिन तक वेट करता है, उसका 2 बाहर निकलता है। कायिक प्रबंधन में पौधे किस भाग में नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ से, तने से, पत्तियों से। कैसे भी काट के आप लगा दीजिए, कायिक प्रवर्धन में पौधा निकल जाता है। तो जड़ से भी, तने से भी या पत्ती से भी। जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें नर और मादा दोनों जनन उपस्थित होगा उसको हम लोग कह देते हैं द्विलिंगी, उभयलिंगी, हर्माफोडाइट, मतलब ये सभी हो जाएगा। बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी, हर्माफोडाइट, ये सभी हो जाएगा। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक वरण के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था और इनका एक पुस्तक था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें लिखा गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण? तो किशोरावस्था में जो आपका हार्मोन चेंज होता है, इसमें कुछ लोगों को, लड़के को दाढ़ी आते हैं, लड़कियों लोग का भी फिजिकल बहुत सारा चीज़ चेंज होता है। तो लड़का में होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण और लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन के कारण। तो ए और बी दोनों लगा देंगे, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय जो होता है पुष्प का, वही जाके फल बन जाता है। अंडाणु निषेचित होता है फ्लोपियन नालिका में, मैंने फ्लोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं उसको। कॉपर ग्रंथि का मुख्य कार्य है पुरस्थ द्रव देना।
केचुआ उदाहरण है उभयलिंगी जीव का। जीन अस्तित्व होते हैं, तो जीन अस्तित्व होते हैं केंद्रक में। और हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ओजोन गैस का आणविक सूत्र O3 होता है। पौधे मोटाबोल्जियम द्वारा किस ऊर्जा को वातावरण में मुक्त करते हैं? तो पौधे मोटाबोल्जियम के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को वातावरण में मुक्त करते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अवशिष्ट हैं? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जैव अनिर्मीकरणीय है। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आप इसको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगेगा या समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बन रहे हैं मैथ्स का और मैथिली का, आप लोग वेट करिए, मैथ का भी क्वेश्चन देंगे। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें हम अभी करवा रहे हैं कि जितना क्वेश्चन देंगे ना, तो हर 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने का चांसेस वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए हम सोच रहे बहुत ज़्यादा नहीं लाते हैं, जितना लाएंगे वो आपका एग्जाम के काम के लिए हो, क्योंकि टाइम भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। और जितना टाइम है तो उसमें जो सटीक है वही लाएंगे। तो थोड़ा वेट करिए, लेकिन लाएंगे अच्छा वाला क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए जो नहीं किए हैं।